आप सभी का बुद्धा सेज 2.0 चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके बीच और एक लाइफ चेंजिंग स्टोरी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके मन के गंदे विचार खत्म हो जाएंगे। उससे पहले आप इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे ही नए वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँ और आप सभी को मोटिवेट कर सकूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आम्रपाली कौन थी? सबसे पहले आपको बताते हैं कि आम्रपाली एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जिसे समय के फेर ने नगरवधु बना दिया। नगरवधु मतलब पूरे शहर की पत्नी, और बाद में महात्मा बुद्ध की शरण में जाकर वह भिक्षुनी बन गई। आम्रपाली की कहानी की शुरुआत वैशाली नगर से होती है। वर्तमान में वैशाली नगर बिहार में स्थित है। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व एक गरीब दंपत्ति को आम के पेड़ के नीचे एक मासूम कन्या मिली। इसको यहाँ कौन छोड़ गया इसका कुछ भी पता नहीं था। लावारिस रूप से मिली इस मासूम और सुंदर कन्या को महनामन नामक एक सामंत ने पेड़ के नीचे से उठाया और अपने घर ले गए। आम्रपाली जब युवावस्था में पहुंची तो वैशाली नगर के सभी युवक उससे शादी करने के लिए तड़पने लगे। हर कोई आम्रपाली को पाना चाहता था। आम्रपाली के माता पिता के लिए यह बहुत ही संकट का समय था, क्योंकि अगर वह किसी एक को आम्रपाली के लिए चुनते तो वैशाली नगर में अशांति फैलने का डर था। आम्रपाली के माता पिता उसके विवाह को लेकर चिंता में पड़ गए, क्योंकि वह किसी से भी दुश्मनी नहीं करना चाहते थे। आम्रपाली की सुंदरता और विवाह से संबंधित समस्या का निराकरण करने के लिए वैशाली नगर में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में हजारों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया जो आम्रपाली से विवाह करना चाहते थे। इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ युवाओं को देखकर वैशाली गणतंत्र की सभा ने यह निर्णय लिया कि आज से आम्रपाली किसी एक की न होकर संपूर्ण वैशाली नगर की नगरवधु घोषित की जाती है। नगरवधु का मतलब पूरे नगर की पत्नी अर्थात वैश्या। इस तरह का निर्णय आम्रपाली को आजीवन नगरवधु और उसके पश्चात राज दरबार की नर्तकी बनाकर छोड़ दिया। रहने के लिए महल और उसकी सेवा के लिए दासियां भी रखी, लेकिन उसके ऊपर लगा सबसे बड़ा कलंक अमीट था। आम्रपाली के पास अधिक मात्रा में धन दौलत थी। कहते हैं कि संतों के संपर्क में आने से बुरा इंसान भी अच्छा बन जाता है। आम्रपाली के साथ भी ऐसा ही हुआ। वैशाली नगर में एक वैश्या का जीवन यापन कर रही आम्रपाली के जीवन में ऐसा पड़ाव आया कि उसका जीवन पूर्ण बदल गया। एक दिन आम्रपाली महल में आराम कर रही थी, तभी उनके द्वार पर एक भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए आया। जब भिक्षा देने के लिए वह दरवाजे पर आई तो उस भिक्षुक को देखते ही रह गई। उस भिक्षुक के प्रति आम्रपाली के मन में प्रेम उमड़ आया। उस भिक्षुक के पीछे बहुत सारे भिक्षुक थे जिन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह भिक्षा मांगने के लिए आम्रपाली की चौखट पर आए हैं। भिक्षा देने के बाद आम्रपाली ने भिक्षुक से आग्रह किया कि कुछ ही दिनों में वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस समय में आप मेरे महल में ही ठहरें। इस आग्रह के प्रत्युत्तर में भिक्षु ने कहा कि इसके लिए मुझे आपने महात्मा बुद्ध से अनुमति लेनी होगी। अगर इसके लिए वह सहमत हो जाएंगे तो मैं यहाँ रुक जाऊँगा। जब ये बात महात्मा बुद्ध के पास पहुँचती है तो महात्मा बुद्ध ने अन्य शिष्यों से कहा कि अभी वह वहाँ पर रुका नहीं है, उसे रुकने के लिए मेरी अनुमति की ज़रूरत है, और वैसे भी बिना मेरी अनुमति के वह वहाँ पर नहीं रुकेगा। भिक्षा मांगने गया युवक जैसे ही लौटा, सबसे पहले महात्मा बुद्ध के पैर छुए और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। इस पर बुद्ध ने उस भिक्षु से कहा कि तुम वहाँ पर रह सकते हो। भगवान बुद्ध के इस निर्णय से अन्य भिक्षुक स्तब्ध रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आम्रपाली एक वेश्या है और बुद्ध इस तरह का निर्णय कैसे ले सकते हैं। बुद्ध से आज्ञा लेकर वह भिक्षु आम्रपाली के महल में 4 महीने रहने के लिए चला जाता है। तभी बुद्ध ने अन्य भिक्षुओं को आदेश दिया कि तुम अपनी दिनचर्या का पालन करो। मुझे उस पर पूरा यकीन है कि उसके मन में अब कुछ इच्छा नहीं है। यदि उसे वहाँ पर रहने के लिए आज्ञा नहीं दी जाती तो उसको आघात पहुँचता, क्योंकि उसका मन निर्मल है, और मुझे पूरा यकीन है कि वह आम्रपाली से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ उसका धम्म अटल है और वह आम्रपाली के सामने समर्पण नहीं करेगा। इतना ही नहीं, एक भिक्षुक के लिए यह परीक्षा का समय है कि वह कितना अटल रह सकता है। हम सबको 4 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा और यकीनन वो मेरे विश्वास पर खरा उतरेगा और लौट आएगा।
वर्षा ऋतु चली गई, इसके साथ ही वह भिक्षुक महात्मा बुद्ध के पास लौट आया। अन्य भिक्षुओं ने देखा कि उसके पीछे पीछे आम्रपाली भी बुद्ध की शरण में आ गई। महात्मा बुद्ध के पास पहुंचकर सबसे पहले आम्रपाली ने उनको प्रणाम किया और उनसे आज्ञा मांगी कि वह भी भिक्षुनी संघ में शामिल होना चाहती है। आम्रपाली ने यह भी बताया कि वह उस भिक्षु को उसकी ओर खींचने के लिए मैंने हर संभव प्रयास किया, तरह तरह के लालच दिए, लेकिन वह भिक्षु तनिक भी विचलित नहीं हुआ। यह देखकर मेरा मन परिवर्तित हो गया है और अब मैं भी एक भिक्षुनी का जीवन यापन करना चाहती हूँ और यह भी जानती हूँ कि यही सत्य और मुक्ति का मार्ग है। मेरे पास मौजूद समस्त धन संपदा को मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। आम्रपाली का महल बुद्ध भिक्षुओं का मुख्य स्थान बन गया है, जहाँ पर चातुर्मास में सभी भिक्षुक यहाँ पर रहते हैं। एक वेश्या से लेकर महात्मा बुद्ध की सबसे प्रतिष्ठित भिक्षुनियों में शामिल होने तक का यह सफर आम्रपाली के लिए कतई आसान नहीं था। आम्रपाली और बुद्ध के संबंध ने आम्रपाली के जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। तो दोस्तों, आज की यह गौतम बुद्ध की कहानी आपको पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज के इस कहानी में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, हम आपसे फिर से मिलेंगे ऐसे ही एक लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।